So let me start. Question number 12 में again I am telling there are two lines. First line and second line. उनके बीच का एंगल दिया है. द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज 60 डिग्री. देखिए कोई भी दो लाइन्स जब इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑलवेज यू हैव एन एक्यूट एंगल एंड एन ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, तो एक्यूट एंगल हमें यहाँ पे दिया हुआ है. एक्यूट एंगल दिया हुआ है दोनों लाइन्स के बीच का 60 डिग्री. एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,3 इज ऑल्सो गिवन. और पहली लाइन की स्लोप आपको 2 दी है और क्वेश्चन है कि आपको सेकेंड लाइन की इक्वेशन निकालनी है. तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि दो लाइंस के बीच का एंगल दिया हुआ है. सो फ्रॉम हियर वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट. क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस में दोनों लाइंस की स्लोप रिक्वायर्ड होती है और एंगल तो हमें दिया हुआ है और एक लाइन की स्लोप दी हुई है. फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन. ठीक है, तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन हम यहाँ से निकालेंगे. वंस वी गेट द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, also we know one of the point lying on this line, then using slope point form we can find the equation of this second line. ठीक है, चलिए अब निकालते हैं इससे सेकेंड लाइन का स्लोप. तो tan थीटा, देखिए फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले. tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. so this will become tan 60 डिग्री. m1 को मैं 2 ले लेती हूँ, 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 को हमने 2 ले लिया, सो दिस विल बिकम 2m2. नाउ tan 60 डिग्री इज √3 इक्वल्स टू, मॉड की जगह मैं प्लस माइनस लिख देती हूँ. यहाँ आपको पहले भी बताया हुआ था, जब आप मॉड हटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आप लगाते हैं. तो यहाँ लगाने की प्लेस में मैं √3 की जगह लगा देती हूँ प्लस माइनस. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कम होंगी कैलकुलेशंस. तो 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2. ठीक है, सो हेयर वी हैव टू केसेस. दो केसेस हो गए हमारे पास. लेट मी टेक केस 1. दो केसेस कैसे हुए, एक बार आप प्लस √3 लेके m2 निकालोगे और एक बार आप माइनस √3 लेके m2 निकालोगे और दोनों से m2 यानी कि स्लोप अलग अलग आएंगे. तो फिर स्लोप जब अलग अलग आएंगे तो यू हैव द टू इक्वेशंस ऑफ सेकेंड लाइन. दो अलग अलग इक्वेशंस आएंगे और दोनों ही पॉसिबल होंगी आपकी. तो एक तरफ मैं केस 1 कर देती हूँ और एक तरफ मैं केस 2 कर रही हूँ. ठीक है, अब केस 1 आपका क्या है, मैं ले लेती हूँ पॉजिटिव √3. तो पॉजिटिव √3 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. √3 प्लस 2 √3 2 माइनस m2 m2 अगर इधर आ गया √3 प्लस 1. तो एक तो m2 आपका ये आ गया. ठीक है, एक मिनट चेक कर लेते हैं. हाँ, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया ना. 2 √3 प्लस 1 m2 के टर्म्स ये हैं. तो 2 √3 प्लस 1 m2 और ये आ जाएगा 2 माइनस √3. 2 माइनस √3. तो m2 आपके पास आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1. ये आ गया m2. ठीक है, और यहाँ से भी m2 हम निकाल लेते हैं. माइनस √3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2. माइनस √3 के अकॉर्डिंग माइनस √3 माइनस 2 √3 m2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m2. ऑल राइट, m2 अगर इधर ले आए तो 1 माइनस 2 √3 m2 2 प्लस √3. तो m2 आ गया
2 + √3 अपॉन 1 - 2 √3। देखो दो अलग अलग m2 आ गए ना आपके पास, तो यहाँ से दो अलग अलग इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, जब आप अलग अलग यहाँ पे भी मतलब ये भी स्लोप पॉसिबल है सेकेंड लाइन की और ये भी स्लोप पॉसिबल है, दोनों स्लोप्स की करस्पॉन्डिंग अलग अलग इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, और पॉइंट तो हमें दिया ही हुआ है 2, 3 से ये लाइन क्रॉस कर रही है। यहाँ पे भी वही सेम ही लाइन की बात कर रहे हैं, तो 2, 3 से क्रॉस करेगी। फिर आप स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के यहाँ पे इक्वेशन निकाल सकते हो। स्लोप आप यहाँ पे ये लोगे, स्लोप बहुत बड़ी सी है, भयानक सी है, बट आपको जो यहाँ पे कैलकुलेशन में आई है वही स्लोप लेके आप इक्वेशन निकालेंगे। तो बताओ आगे कर सकते हो इक्वेशन। यस बच्चों, टेल मी, क्वेश्चन हो जाएगा आगे। गिव योर रिस्पॉन्स सो दैट आई कम टू नो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर मैं छोड़ देती हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हो जाएगा ना तनिष्क, हो जाएगा बच्चे बोलो। ओके चलिए आगे चलते हैं। तो बस क्योंकि इसके बाद 1 पॉइंट फॉर्म लगाना है, या स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलते हैं जिसको। आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज डन। चलिए लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। Find the equation of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2। एक लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है 3, 4 और -1, 2। उसके राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? हियर यू आर हैविंग टू वर्ड्स, राइट एंड बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मींस उस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि मिड पॉइंट पे लैंड कर रही है वो लाइन और उसके परपेंडिकुलर है। तो मैं बना के दिखाती हूँ एक रफ फिगर। सपोजिंग ये आपकी लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग 3, 4 and other point is -1, 2। let me take this as AB so that बोलना आसान रहेगा। and a line CD is perpendicular to this line। CD इसका अगर मैं मान लेती हूँ राइट बाइसेक्टर है, तो CD is perpendicular to this AB and it is landing at the midpoint of AB। ठीक है, तो अब इस CD की इक्वेशन निकालनी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत आसान है, AB की हम स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके। तो वंस यू गेट द स्लोप ऑफ AB, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन यूज करके CD की भी स्लोप आ जाएगी। अब CD की स्लोप आ जाएगी और D के कोऑर्डिनेट भी आप पता कर सकते हो, क्योंकि D इसका मिड पॉइंट है AB का। तो CD के ऊपर एक पॉइंट पता चल जाएगा और उसकी स्लोप पता चल जाएगी, तो आप CD की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, करना शुरू करते हैं। अब स्लोप ऑफ AB निकाल लेते हैं। इट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। 1/2 आ जाएगी। अब स्लोप ऑफ CD मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ AB should be equal to -1। स्लोप ऑफ CD इंटू स्लोप ऑफ AB इज 1/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया। सो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ CD इज -2। ठीक है, CD की स्लोप आ गई और D के कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर x के कोऑर्डिनेट्स प्लस करो, 3 और -1 प्लस किया अपॉन 2, तो 1 आया। 4 और 2 को प्लस किया, 6 अपॉन 2, 3। 1, 3 आ गए कोऑर्डिनेट्स। नाउ इक्वेशन ऑफ CD।
वही 1 पॉइंट फॉर्म लगेगा आपका, दैट मीन्स y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। y1 इज 3, स्लोप आया -2, x1 आया 1। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन भी है और काफी, देखो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन भी यहाँ पे यूज हुई है एंड 1 पॉइंट फॉर्म यूज करके फिर हमने लाइन की इक्वेशन निकाली है। ओपन कर लो इसको, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2, 2x इधर ले आओ, 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। बच्चों मैं चलती जा रही हूँ कंटिन्यूअसली, अज्यूमिंग दैट कि अब तो बहुत हो गया एक्सप्लेनेशन, आप लोगों को अब सब आ ही गया होगा, क्योंकि सिमिलर से ही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट है हर जगह, या तो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या फिर लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट हर जगह ये यूज हो रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ सकते हो। तो लेकिन कहीं भी अटक जाओ, जो बात नहीं समझ में आए आप मेरे को इंटरप्ट करके बीच में आप पूछ लेना मुझसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि सारे ही ऐसे हैं अभी ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन दिस। अब नीचे एक लाइन है मान लो, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया -1, 3 से, उस परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो एकदम से ऐसे इमेजिन नहीं हो पाता क्वेश्चन, तो क्या कर लिया करो, हमेशा एक फिगर बना लिया करो, रफ फिगर बना लिया करो, वहां से पता चल जाता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है क्या करना है क्वेश्चन में। तो ये नीचे वाली लाइन की इक्वेशन आपको दी है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन आपको दी है। और ये सपोजिंग आप एल एम ले लो, ये लाइन एल के कोऑर्डिनेट्स -1, 3 दिए हैं, मतलब -1, 3 से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लैंड कर रहा है ना, और वो कह रहे हैं इस परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स पता करो, यानी कि हमें एम के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो कैसे पता करोगे, देखो m इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। अगर दोनों लाइंस की इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं, सो वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ m। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन नहीं है। सो आवर फर्स्ट स्टेप विल बिकम टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन एल एम। उसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखो क्या क्या हमें मिल सकता है उसके ऊपर एक पॉइंट हमें पता है -1, 3, और हम उसकी स्लोप भी निकाल सकते हैं एल एम की परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन से। तो स्लोप आ गया, इसके ऊपर एक पॉइंट आ गया, तो 1 पॉइंट फॉर्म से हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि एम के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन से एलएम की स्लोप निकालेंगे, ताकि फिर उसके बाद उसकी इक्वेशन निकाल पाए। स्लोप कैसे निकालोगे, देखो -a/b, कुछ चीजें मैं बहुत डायरेक्टली कर रही हूँ। इस इक्वेशन की स्लोप क्या होगी इस लाइन की, -a/b, -a/b होती है तो 3/4 हो गया। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन से ये -4/3 हो गया एलएम की स्लोप। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन, फॉर्मूला 1 पॉइंट का ही होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो आपका आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू पॉइंट आपका ये ना -1, 3, तो वो x1 y1 हमारा -1, 3 हो जाएगा। स्लोप है -4/3। फिर x माइनस x1, x1 आपका -1 है तो x प्लस 1 हो जाएगा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x माइनस 4, देन यू गेट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, ये दोनों लाइंस की इक्वेशन है जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या है, m। तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, 10th क्लास कंसेप्ट, लीनियर इक्वेशंस है दोनों, इनको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं m के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, करो इन दोनों को सॉल्व करो, साथ के साथ करो अभी सॉल्व, और x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालो।
हाँ चलो आगे करते हैं, निकाल लिए। आई थिंक खतरनाक से आ रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं लिख देती हूँ। दे आर 68 अपॉन 25 एंड माइनस 49 अपॉन 25। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं हुआ है ये तो फिर अपने आप बाद में करके देख लेना, कोऑर्डिनेट्स निकाल के देख लेना इसके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ओरिजिन से y इज इक्वल टू mx प्लस c पे परपेंडिकुलर मीट्स इट एट द पॉइंट -1 कॉमा c। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ओरिजिन से ये ले लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है -1, 2 पे। ठीक है, ये पॉइंट अगेन हम m ले लेते हैं, ये a और b ले लेते हैं, नेमिंग्स कर लेते हैं सो दैट समझना थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ m एंड c। ये वैल्यूज m और c की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करोगे सोचो। देखो स्लोप बेसिकली m क्या है मैं बताती हूँ। m y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस लाइन की स्लोप है। तो इस लाइन की स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखो ओ एम की स्लोप तो हम निकाल ही सकते हैं ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करके, क्योंकि o के भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, m के भी पता है। तो एक बार ओ एम की स्लोप आ गई तो ए बी की स्लोप आ जाएगी, यानी कि m हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इतना करते हैं पहले, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ टू फाइंड आउट c। वो भी बड़ा ही आसान है। तो यही दिमाग लगाना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, डायरेक्टली कुछ नहीं समझ में आएगा ऐसे क्वेश्चंस में कि क्या करना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी इसके कई कई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत लंबी है मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो वो भी हम करेंगे। ठीक है, चलो अभी देखो ओएम की स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप ऑफ ओएम यूजिंग द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज 2 अपॉन -1 विच विल गिव मी -2। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, यूजिंग कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वही मल्टीप्लाई करके आप देखो, इनको -1 आ रहा है, तो अगर ओ एम की स्लोप -2 है तो ए बी की स्लोप 1/2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि m हो गया, m 1/2 आ गया, m की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, ये वाली जो इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है, उसके ऊपर -1, 2 ये पॉइंट लाई कर रहा है ना, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसके ऊपर सेटिस्फाई करा देते हैं। सिंस -1, 2 लाइज ऑन AB, therefore it satisfies the equation of the line AB। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में x और y की रिप्लेस में हम ये पुट कर देते हैं, और m भी पुट हो जाएगा हमारा, क्योंकि m तो हमारा निकल चुका। तो जब सब पुट हो जाएगा तो c की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर पाएंगे।
तो अभी y पुट करते हैं 2, m आ गया 1/2, x है -1 यहाँ से प्लस c, तो क्या आ जाएगा c 4 आ गया, 4 आएगा या क्या आएगा ये नहीं 4 नहीं आएगा, c इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 होगा तो ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो c आ गया हमारा 5/2 और m आ गया 1/2। तो यूजिंग परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन, क्योंकि जब उसने परपेंडिकुलर की बात कही हुई है तो कहीं ना कहीं तो परपेंडिकुलर यूज हो ही गया ना, यानी कि क्वेश्चन में, तो वो स्लोप निकालने के लिए यूज कर लिया। और सी हमने कैसे निकाला, यूजिंग द कंसेप्ट दैट इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द लाइन देन इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यस, क्वेश्चन नंबर 16 इज थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है। इफ पी एंड क्यू आर द, लेकिन आसान है। इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट दिस पी और क्यू परपेंडिकुलर्स की लेंथ है। दो अलग अलग लाइंस है, दो अलग अलग लाइंस की इक्वेशन दी हुई है। अब लाइंस की इक्वेशन थोड़ी सी भयानक है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे यूज हुए हैं और ऑब्वियसली फिर आपकी कैलकुलेशन में भी ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस यूज होंगी थोड़ी सी। तो क्वेश्चन समझो पहले, व्हाट द क्वेश्चन सेज, वी आर गिवन द लेंथ ऑफ टू परपेंडिकुलर्स, ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है इन दो लाइंस के ऊपर, और हमें ये प्रूफ करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन। अच्छा, अब रफ फिगर एक इसकी बना देते हैं, वैसे फिगर जरूरी नहीं है भाई, दो लाइंस है अलग अलग, वो दो लाइंस कैसे भी हो सकती हैं, ऐसे हो गई मान लो, कोई ऐसे हो गई। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन आपके पास है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू के कॉस 2 थीटा, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू के। तो पहली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर P दिया हुआ है और दूसरी लाइन के ऊपर Q दिया हुआ है, कॉस थीटा वाले के ऊपर P दिया हुआ है, कॉस थीटा वाली ये है, ये हो गया मान लो ये डिस्टेंस, ये P हो गया, और ऐसे ही दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ये है, ये Q हो गया। और हमें प्रूफ क्या करना है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। चलो अब यहाँ पे वो यूज करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, क्या होता है, पॉइंट सपोजिंग आपका x1 y1 है, एक बार फॉर्मूला दोबारा बता देती हूँ, और लाइन है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस स्मॉल डी इज मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला भूलेंगे नहीं क्योंकि यही अप्लाई करेंगे। अब एक एक करके पहले p डिस्टेंस लिख लेते हैं। p डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से ये जिसमें ये कॉस थीटा है राइट हैंड साइड में, इसके ऊपर इसका डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, जो पॉइंट होता है वो पूरी लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वो ऊपर आता है न्यूमरेटर में, तो 0 0 हम इसमें पुट कर देंगे पहली लाइन में, इंस्टेड ऑफ x एंड y। x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो ये तो दोनों 0 हो गए। क्या बचा, k cos 2 थीटा। तो p हमारा क्या आया, मॉड ऑफ k cos 2 थीटा, मॉड में रहेगा ये सब, अपॉन, आप चाहे तो k cos थीटा इधर कर लो तो वो माइनस में हो जाएगा, फिर वो मॉड के कारण वो प्लस हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा। a क्या है, x का कॉफिशिएंट यानी cos थीटा, b क्या है, y का कॉफिशिएंट यानी कि माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे तो हो गया 1 और ऊपर आ गया k cos 2 थीटा। तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी k cos 2 थीटा।
जो हमें प्रूव करना है देखो ऐसा ही कर लेंगे, पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर जो पी और क्यू की वैल्यूज आएंगी इसमें पुट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और प्रूफ कर देंगे कि वो राइट हैंड साइड यानी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन अब क्यू भी निकालते हैं। क्यू किसका है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के ऊपर। इसके अंदर अब 0 0 पुट करो, ये 0 हो गया, रह गया के। तो Q इज इक्वल्स टू मॉड के अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक लगाना पड़ेगा। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, ये 1/sin 1/cos, थोड़े से स्टेप्स खा रही हूँ मैं, एंड आई होप आपको भी समझ में आ जाएगा। ऊपर मॉड हटा देते हैं, पॉजिटिव के ले लिया, तो ये न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, जो कि रूट में होगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा। बस ट्रिग्नोमेट्री लगाया नीचे 10th क्लास, तो आप बाद में भी देख सकते हो कैसे आया क्योंकि ये वैल्यू। ठीक है, इसको हमने सेकंड ले लिया। अब पुट करते हैं इसको इसमें, ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ है जो प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड में डालते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, इसमें पुट करते हैं और राइट हैंड साइड यानी के स्क्वायर आ जाना चाहिए। पी की वैल्यू क्या है? के कॉस 2 थीटा। आई नो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये क्वेश्चन, बट ट्रस्ट मी ये सिर्फ कैलकुलेशंस है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। लेकिन हर बार बच्चों की क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन के कारण ये थोड़ा सा वो टफ लगता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक समझाती हूँ थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे cos 2 थीटा है, ठीक है, एंगल 2 थीटा है, लेकिन यहाँ पे एंगल थीटा थीटा है, तो क्यों ना ऐसा करें, इसको हम 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन 2 थीटा बना सकते हैं ना इसको। ऐसा करते हैं, 4 अंदर ले आते हैं, ये 4 अंदर आके 2 बन जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा के कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं, ये अंदर आके 2 हो जाएगा, के इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 ही आ जाएगा ना, 4 बन के ही बाहर आएगा, लेकिन जब 4 को अंदर लाएंगे, अगर लाना होगा तो 2 बन के अंदर आएगा। अब ये चीज हमारी साइन 2 थीटा हो जाएगी। अब देखो बहुत आसान हो गया, दोनों में से के स्क्वायर कॉमन ले आओ, क्या आ जाएगा, इधर आ गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा और सेकेंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 2 थीटा, जो कि आपका 1 हो गया, तो के स्क्वायर रह जाएगा आपके पास, विच इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो सिर्फ कैलकुलेशंस करी है मैंने यहाँ पे। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 2 क्वेश्चंस रह गए हमारे इस एक्सरसाइज के। In the triangle ABC with vertices A, B and C, find the equation and length of, yes, question number 17 is in the triangle ABC with vertices A, B and C, तीनों vertices के आपको coordinates दिए हुए हैं, then you have to find the equation and length of altitude from the vertex A। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 16 वाला तो जो अभी ऊपर हमने किया वो तो बहुत रेयर होता है जैसे दिखे एग्जाम में। देखो ट्राइंगल ए बी सी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,-1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2। नाउ आई वांट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स ए एंड दिस लाइन ही इज सेइंग टू बी एल्टीट्यूड। इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने इस पॉइंट को नेम डी कर दिया है। सो आई हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए डी, और लेंथ भी निकालने के लिए कह रहे हैं,
लेंथ तो ऑब्वियसली आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकालोगे जब डी का आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसे करोगे ये इक्वेशन ऑफ एडी कैसे निकालोगे? अगेन वो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन से आप एडी की स्लोप निकाल लेंगे। वंस यू गॉट द स्लोप ऑफ एडी एंड यू आर हैविंग अ पॉइंट लाइंग ऑन एडी, तो आप वन पॉइंट फॉर्म से उसकी इक्वेशन निकाल लोगे। अब एडी की इक्वेशन है, ऐसी बीसी की भी इक्वेशन, क्योंकि डी के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए हमें एडी की लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें बीसी की इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी। और कोई तरीका है? सोचो, डी के एडी लेंथ निकालने के लिए और कोई तरीका है? एक और तरीका है एडी लेंथ निकालने के लिए, लेकिन प्रोसीजर तो उसके लिए भी बहुत सारा करना पड़ेगा। देखो, एडी के बारे में दो चीजें बतानी है, इक्वेशन एंड एडी लेंथ, ये दो चीजें बतानी। इक्वेशन वाला काम तो हमारा हो गया, इट्स क्वाइट इजी, क्योंकि बीसी की स्लोप निकाल लो, एडी की स्लोप मिल गई, फिर वन पॉइंट फॉर्म लगा के एडी की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब एडी की इक्वेशन आ गई, एडी लेंथ कैसे आएगी? एक और तरीका है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम मान लेते हैं, वो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो बीसी की इक्वेशन चाहिए होगी उसके लिए। बीसी की इक्वेशन अगर हमें मिल गई तो 2,3 से बीसी इक्वेशन अगर हमें मिल गई, 2,3 से बीसी इक्वेशन के ऊपर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का हम फॉर्मूला लगा के एडी हम लेंथ निकाल सकते हैं। और बीसी की इक्वेशन भी आप निकाल ही सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी पूछ लेना अगर कोई आपको कंफ्यूजन या डाउट रह गया हो तो, प्रोसेस बहुत लंबा है। तो यहाँ थोड़ा डायरेक्टली कर लेते हैं। देखो बीसी की स्लोप कैसे आएगी, 2+1 माइनस करते हैं ना, ये ऑलरेडी -1 है तो 2+1 हो गया, 2+1/1 - 4 कितना आ गया, 3/-3, यानी कि -1 आ गया। तो इसकी स्लोप हो जाएगी, एडी की स्लोप हो जाएगी 1। तो एडी की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y-y1, पॉइंट हम ये कंसिडर कर रहे हैं, तो y-y1 आपका 3 हो गया। स्लोप आती है, फिर स्लोप हो गई 1, x-2, सिंपल आ गई इक्वेशन। तो y-3 इज इक्वल टू x-2, x y उधर ले जाओ, x-y+1 इक्वल टू 0। ये आ गई एडी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब हमें चाहिए बीसी की इक्वेशन। बीसी की इक्वेशन y-y1, अगर मैं ये x1 y1 ले लूं और ये x2 y2 ले लूं, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेते हैं। y-y1 तो y+1 हो गया इज इक्वल्स टू y2-y1/x2 - वो -1 आएगा, अभी हमने किया ही था कैलकुलेट। फिर x-x1 यानी x-4 हो गया, ओपन कर लो, y+1 इज इक्वल्स टू -x+4, सो दिस विल गिव मी x+y -3 इक्वल टू 0। ये बीसी की इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन के ऊपर 2,3 से डिस्टेंस हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। नाउ टेल मी, कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बीसी? ए पॉइंट का बीसी लाइन से डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, जबकि आपको बीसी की इक्वेशन पता है। टेल मी नाउ, कैन यू फाइंड आउट, सो दैट फिर मैं ये चीज आपके ऊपर छोड़ दूंगी, फिर आप करते रहना इसको अपने आप। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि इसकी मिसलेनियस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस भी बहुत लंबी है। तो देखते हैं, या मिसलेनियस कर लेंगे या कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, मिसलेनियस आगे पीछे कर लेंगे इसकी। और इसका नेक्स्ट चैप्टर कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करूंगी मैं, उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे अलग अलग फिगर्स के ऊपर आपकी अलग अलग एक्सरसाइज है। देखिए 18th क्वेश्चन, इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line, P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B। तो लाइन जिसके ऊपर परपेंडिकुलर का लेंथ आपको P दिया हुआ, उस लाइन की इक्वेशन के लाइन के इंटरसेप्ट्स दिए हुए एक्सिस पे A एंड B। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से हम उसकी इक्वेशन बता सकते हैं, x/a + y/b इज इक्वल्स टू 1, और हमें ये शो करना है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द फिगर।
लेट दिस बी द लाइन जिसके इंटरसेप्ट ए और बी हमें पता है, एंड फ्रॉम दी ओरिजिन इसके ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ आपको पी दी हुई है, ठीक है। एंड वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, आई एम राइटिंग इट डाउन, वी हैव टू प्रूव 1 by p square is equals to 1 by a square plus 1 by b square. Now look upon, सबसे सिंपल सी बात तो पहले यही है, जब इस एक लाइन के लिए हमें दोनों इंटरसेप्ट्स की फॉर्म दी हुई है तो वही वाली फॉर्म लगा के हम इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। बट आवर क्वेश्चन वाज नॉट दैट, टू फाइंड आउट द इक्वेशन नहीं था यहाँ पे इस चीज को प्रूव करना है। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, पी लेंथ की भी बात इसने करी हुई है, तो डेफिनेटली मुझे वो भी यूज करना पड़ेगा, और वो चीज मैं कैसे यूज करूंगी, अब इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता है, और एक पॉइंट जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन से उसके ऊपर लाइन के ऊपर एक डिस्टेंस पी दिया हुआ है, तो उसको यूज करना है। तो अगेन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन, और उस लाइन की इक्वेशन हमें पता है, तो वो फॉर्मूला हम लगा देते हैं। पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया, लाइन हमारी हो गई x बाई प्लस वाई बाई वी इज इक्वल टू 1, और बीच का डिस्टेंस हमें p दिया ही हुआ है, सो वी यूज दैट फॉर्मूला, p इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं, जो पॉइंट होता है ओरिजिन उसको उस इक्वेशन में पुट करते हैं न्यूमरेटर के लिए। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आ जाएगा, 0 0 पुट किया तो 0 बन गया, और 1 आप इधर ले आओगे तो -1 हो गया। मॉड है, जब नेक्स्ट स्टेप में मॉड खुलेगा तो वो +1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाता है उसके कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर, यानी 1 बाई ए का स्क्वायर, क्या आता है नीचे, ए कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का स्क्वायर आता है ना। एंड व्हाट वाज कैपिटल ए, इट वाज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट वाज कैपिटल बी, इट वाज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सो आई हैव 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर। बस यहीं से एक स्टेप के अंदर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। देखो कैसे, अब रूट के अंदर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर आ गया। अब कैसे करोगे, ऐसा करो, देखो हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें सिर्फ उसके अकॉर्डिंग करना है ना, जो प्रूफ करना है वैसा लेके आना है। तो मैं 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर को, जनरली बच्चे क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंट डू दैट, क्योंकि हमें एज इट इज चाहिए ये, तो इसको एज इट इज रखो, इसको सॉल्व नहीं करो। हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट रूट इन द व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोच के चीजों को मैनिपुलेट करते हैं यहाँ पे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यू हैव पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय, और नीचे रूट आपका चला गया 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। क्यों ना ऐसा करें, पी स्क्वायर को इधर ले आते हैं और ये सारा टर्म इधर ले आते हैं, सो यू विल गेट 1 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। दैट्स इट, दैट इज द थिंग व्हाट वी हैव टू प्रूव। ये भी क्वेश्चन देखा गया एग्जाम में। ठीक है बच्चों, अब बताइए, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट